हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे एसक्यूएल क्लोजेज एंड देयर ऑर्डर। एसक्यूएल के पहले हमने दो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उन दो लेक्चर में आपको मिलेगा एसक्यूएल की इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल का यूजेज, उसकी ब्रीफ हिस्ट्री, उसकी कमांड्स, सिंटैक्स एंड उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने सारी कमांड डिस्कस की थी कि कौन सी कमांड किस के अंदर आती है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसक्यूएल के क्लोजेज। एसक्यूएल के अंदर कुछ क्लोजेज होते हैं और हर एक क्लोज का अपना एक यूज़ है और ये सारे क्लोज अपने एक प्रॉपर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। डाटाबेस के अंदर जब इन क्लोज को हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल के अंदर, तब एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन इनका ऑर्डर बना है, उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस होती है। चलिए इसको समझते हैं। एसक्यूएल इज़ अ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। जो आपकी एसक्यूएल है ये आपकी एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ विच मीन्स दैट बाय राइटिंग अ एसक्यूएल क्वेरी यू कैन डिक्लेयर व्हाट डाटा यू वांट एज अ रिजल्ट। आप डिक्लेयर करते हैं कि आपको डाटा क्या चाहिए डाटाबेस से, लेकिन आप एक कभी नहीं उसको बोलते कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। वो उसका खुद का काम है। व्हाट डाटा यू वांट टू रिजल्ट एंड यू डोंट इंडिकेट हाउ टू ऑब्टेन इट। क्लियर। अगला पॉइंट क्या है? एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ 6 मोस्ट कॉमन ऑपरेशन। 6 और 7 इसके मोस्ट कॉमन ऑपरेशन है एसक्यूएल के अंदर, जिसका ऑर्डर हम आज देखेंगे। डाटाबेस फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस ऑपरेशन इन एसक्यूएल। जो डाटाबेस है एक प्रॉपर ऑर्डर परफॉर्म करेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एसक्यूएल के अंदर। इफ द डाटाबेस फॉलो अ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन द परफॉर्मेंस ऑफ क्वेरी कैन डिक्रीज डायनामिकली ड्रामेटिकली। अगर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया तो जो इसकी परफॉर्मेंस है सिक्वल की और डीबीएमएस की वो डिक्रीज हो जाएगी आपकी एक के बाद एक। ये देखिए आपकी ये कुछ क्लोजेज है। सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, डिस्टिंक्ट एंड ऑर्डर बाय। इनका एक प्रॉपर ऑर्डर है। पहले आपका फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है। जो आपका पॉइंटर है पहले फ्रॉम में आएगा। फ्रॉम में ये देखेगा कि डाटाबेस या फिर जो टेबल है वो कहाँ है। जिस जिस टेबल की बात की गई है वो टेबल आपका एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ऐसे तो नहीं क्वेरी कोई ऐसे लिखा रह गई। अगर वो टेबल एग्जिस्ट करता है तभी वो क्वेरी फैच हो पाएगी। फ्रॉम के बाद होता है वेयर क्लोज। वेयर में हम लगाते हैं कंडीशन। वेयर का मतलब है आपके डाटाबेस की जो अंदर जो टेबल है उसको फिल्टर करना अकॉर्डिंग टू कंडीशन स्पेसिफाइड बाय यूज़र। उसके बाद आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में हम प्रॉपर एक ग्रुप बनाते हैं कि हमें कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारा डाटा फैच होगा। और उसके बाद आता है हैविंग। हैविंग क्लोज भी आपका वेयर की तरह ही है, लेकिन वेयर क्लोज आपका अलग से यूज़ किया जाता है, लेकिन हैविंग क्लोज कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता। जब भी कभी हैविंग क्लोज यूज़ होगा समझ जाइए साथ में आपका ग्रुप बाई भी है, क्योंकि हैविंग क्लोज का यूज़ है ग्रुप बाई क्लोज के जो डाटा आपका आता है उसको फिल्टर करना। ग्रुप बाई क्लोज के द्वारा जो डाटा आपका फैच किया जाएगा उस डाटा को फिल्टर करना काम है हैविंग क्लोज का। एंड उसके बाद आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आपने जो भी कॉलम स्पेसिफाई किए गए होंगे लास्ट में वो प्रिंट होंगे। और उसके बाद आता है आपका डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिक वैल्यू प्रिंट करना। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में आपके आते हैं असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर बाय आपका सबसे लास्ट में परफॉर्म होता है और ऑर्डर बाय का जो रिजल्ट होता है वो आपका सिलेक्ट के बाद होगा। सिलेक्ट करेगा आपके डाटा को रिटर्न। जो डाटा रिटर्न हो गया उस रिटर्न किए गए डाटा को ये प्रॉपर ऑर्डर मैनेज करेगा, या फिर वो ऑर्डर असेंडिंग होगा या फिर डिसेंडिंग होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमने एक एक्सप्लेन करेंगे आपको विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम का डाटाबेस होगा, हमने लिया हुआ है, और इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल के हमने लिए है अंदर ही है 4 ID 101 से लेकर 104। ये एम्प्लॉय आईडी है, ये फर्स्ट नेम, ये लास्ट नेम। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मिलकर बनेंगे आपका फुल नेम। दैट इज़ आगे आपका सैलरी है, ये आपका डिपार्टमेंट है। ये हमने 5 इसमें कॉलम ले लिए। और हमें क्वेरी क्या दी गई है? लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग फॉर आईडी डिपार्टमेंट। हमें ऐसे एम्प्लॉय के नेम चाहिए जो आईडी डिपार्टमेंट में वर्क करते हो। इसके लिए कोड क्या होगा? इसके लिए कोड होगा ये सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय से, जो आपका टेबल है। लेकिन चाहिए किसके? जो IT में वर्क करते हो, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT। अब देखते हैं कि ये प्रॉपर एग्जीक्यूट कैसे होगा। पहले हम देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट आना था वो आएगा ये वाला रिजल्ट। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इसमें आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे परफॉर्म हुआ बैकएंड में इसको हम समझते हैं। स्टेप नंबर 1। Before showing you the final result, let's understand how the operation performed step by step in specific order. First, we execute from employee। पहले आपका from
क्लॉज यूज अप्लाई होगा, जैसे आपको मैंने बताया था कि इसका ऑर्डर सबसे पहले आता है फ्रॉम एम्प्लॉय। ये देखेगा कि एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है या नहीं, अगर है तो उसके रिकॉर्ड आपके सामने शो हो जाएंगे। ये देखिए एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड सामने शो हो गए हैं जो भी थे। सेकंड, वी एग्जीक्यूट वेयर डिपार्टमेंट इज टू आई टी। आपका सेकंड क्लॉज यूज होगा वेयर, जो आई टी डिपार्टमेंट है। अब देखिए आपका जो ऊपर का रिकॉर्ड था ये होगा फिल्टर हो गया। ऊपर आपके 4 रो थी, नीचे आपकी सिर्फ 2 ही रो आई है। 2 इसलिए आई क्योंकि हमें सिर्फ आई टी डिपार्टमेंट का ही रिकॉर्ड चाहिए। क्लियर। उसके बाद फाइनली अभी अप्लाई करेंगे सेलेक्ट, कि हमें इसमें से भी सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए एम्प्लॉय के। ये देखिए आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ चुका है। ये आपका पहला स्टेप क्लियर हो गया। आफ्टर completing our first query, we can conclude that the order of execution for simple query with select from where। जब आपके पास select from और where तीनों एक साथ होंगे तब इनका एग्जीक्यूशन क्या होता है। देखिए फर्स्ट आपका from यूज होगा। from में क्या होता है, चूज द टेबल टू गेट रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस से टेबल चूज किया जाएगा जहाँ से आपको डाटा फैच किया जाएगा। सेकंड where, फिल्टर द टेबल, आपका जो टेबल है वो फिल्टर किया जाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंड लास्ट में select विल रिटर्न द फाइनल डाटा। अगर हम इसी क्वेरी में थोड़ा सा चेंज करके इसमें हम ऑर्डर बाय लगा दें तब आपका क्या चेंज होगा। क्वेरी बिल्कुल सेम है, रिकॉर्ड बिल्कुल सेम है, टेबल बिल्कुल सेम है, लेकिन आपने ऑर्डर बाय इसमें ऐड करना है। इन प्रीवियस एग्जाम्पल एम्प्लॉय नेम आर नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो हमने पीछे रिजल्ट शो किया आपको, इसमें आपके जो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड आया इनका जो ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल नहीं है। पहले आपका रमेश है और सेकंड आपका अमित है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आपका रिकॉर्ड जो आपका रिजल्ट आए वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, असेंडिंग ऑर्डर में आए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। क्वेरी आपकी सेम रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज होगा। लास्ट में आप ऐड कर देंगे ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम। हमें जो रिकॉर्ड चाहिए वो फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग चाहिए। द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ दिस क्वेरी इज ऑलमोस्ट द सेम एज द प्रीवियस एग्जाम्पल। द ओनली चेंज इज दैट when the order by clause is proceed, the final result of this query order the entity by first name as shown below। ये देखिए ये आपको शो कर दिया हमने। यहाँ पे आपका अमित पहले आ गया और रमेश बाद में आया, क्योंकि ए पहले आता है आर बाद में आता है, सिर्फ इतना ही चेंज आया। सो वी हैव सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाई। ये 4 आपका क्लोज हो गए। इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले आपका फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा। फ्रॉम का काम है चूज द टेबल टू गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस। सेकंड वेयर, फिल्टर द टेबल टू गेट द रिकॉर्ड। टेबल आपका फिल्टर हो गया। सेकंड सेलेक्ट करेगा रिटर्न द फाइनल डाटा। जो आपका डाटा फाइनल आ गया उसको रिटर्न करेगा, लेकिन जो रिजल्ट आपका रिटर्न आ गया है उसको भी करना है सॉर्ट। वो सॉर्ट कब करेगा, ऑर्डर बाय। फोर्थ, ये आपके एग्जीक्यूशन होगी। पहले आपका फ्रॉम वेयर सेलेक्ट ऑर्डर बाय। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐड कर दें ग्रुप बाय, ये आपका अलग क्लॉज आ गया। उसमें क्या चेंज होगा, सपोज वी हैव टू ऑब्टेन हाउ मैनी एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट हैविंग अ सैलरी हायर दैन 10,000। हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो। एंड वी वांट द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट। क्वेरी आपकी सेम रहेगी, थोड़ा चेंज होगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये आपका काउंट फंक्शन लगेगा। काउंट स्टार का मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सबकी काउंटिंग करना। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर दैन 10,000, सैलरी आपकी 10,000 से ऊपर चाहिए हमें। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, जो आपका रिजल्ट होगा वो डिपार्टमेंट से ग्रुप किया जाएगा। और उसके बाद ऑर्डर बाय काउंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट के थ्रू रिजल्ट आएगा उसको हम ऑर्डर करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी काउंट में वैल्यू दी गई होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगेन वी फर्स्ट एग्जीक्यूट फ्रॉम एम्प्लॉय विच विल रिट्रीव द डाटा। पहले आपका फ्रॉम एम्प्लॉय एग्जीक्यूट होगा। देखिए आपका डाटा सेम टू सेम वैसे आ गया, कोई चेंज नहीं है। सेकंड वी एग्जीक्यूट वेयर सैलरी ग्रेटर दैन 10,000, जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ऊपर है वो ही फिल्टर किया जाएगा। इसके बाद देखिए आपका डाटा थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है। पहले आपकी 4 रो थी, अब आपकी 3 रो बची। 3 इसलिए बची क्योंकि एम्प्लॉय नंबर 1 की जो सैलरी है वो 10,000 है, लेकिन हमें 10,000 से ऊपर चाहिए। ये हो गया बाहर। थर्ड ग्रुप बाय इज अप्लाइड, इसके बाद ग्रुप बाय अप्लाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जनरेटिंग वन रिकॉर्ड फॉर ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू इन द ग्रुप बाय कॉलम। इन आवर एग्जाम्पल वी क्रिएट वन रिकॉर्ड फॉर ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू इन डिपार्टमेंट। अब देखिए डिपार्टमेंट आ गया आपका सेल्स, IT, अकाउंटिंग, ये आपके डिपार्टमेंट आ गए 3, ये भी फिल्टर हो गया। एंड लास्ट फोर्थ वी अप्लाई सेलेक्ट विद काउंट प्रोड्यूसिंग द इंटरमीडिएट रिजल्ट। अब इसके ऊपर हम काउंट अप्लाई करेंगे, जो हमने शुरू में लिखा था सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट। डिपार्टमेंट आपके ये आगे थे,
लेकिन ये इनके पास जो सेल है वो एक डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग आपका एक है, लेकिन आईटी के आपके पास दो डिपार्टमेंट है। इसलिए यहाँ पे दो आया कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, ये अकाउंट का फंक्शन का काम होगा। फाइनली वी अप्लाई दी ऑर्डर बाय क्लॉज प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिजल्ट। लास्ट में आपका ऑर्डर बाय अप्लाई होगा। देखिए सिलेक्ट के बाद जो रिजल्ट आया आपका, इसके ऊपर अप्लाई होगा ऑर्डर बाय। जो काउंट है ये यहाँ पे 1 1 2 2 है, लेकिन हमने मेंशन किया गया था डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ऊपर आपका आई टी 2 आ जाएगा, अकाउंटिंग 1, सेल 1। आई टी के आपका दो डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग का एक डिपार्टमेंट है एंड सेल का एक डिपार्टमेंट है। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑर्डर। इफ़ वी हैव सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय ऑर्डर बाय, अगर आपके पास ये पांचों एक साथ होंगे तब इनका ऑर्डर क्या होगा। पहले आपका एज इट इज़ फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, सेकंड में वेयर, एंड थर्ड में आपका चेंज होएगा। थर्ड में अब आपका सेलेक्ट नहीं, ग्रुप बाय यूज होगा, क्योंकि ग्रुप बाय की प्रेफरेंस सेलेक्ट से पहले है। ग्रुप बाय का काम है एग्रीगेट द डाटा इन टेबल। जो टेबल में डाटा दिया गया है उसको एग्रीगेट करना, उसका एक प्रॉपर ग्रुप बनाना और ग्रुप से डाटा को फिल्टर करना। देन सिलेक्ट रिटर्न द फाइनल डाटा। जो भी आपका डाटा है वो रिटर्न किया जाएगा सेट के थ्रू, और उस सेलेक्ट के थ्रू जो डाटा आया है उसको कहेगा सॉर्ट ऑर्डर बाय। लास्ट क्लॉज आपका आता है हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का यूज़ अपने आप में कुछ नहीं है। जब भी ये क्लॉज यूज़ होगा समझ जाइए साथ में ग्रुप बाय का भी साथ में यूज़ आ रहा है, क्योंकि ग्रुप बाय के डाटा को फिल्टर करना काम है हैविंग क्लॉज का। सपोज वी वांट टू ऑब्टेन ऑल द डिपार्टमेंट, आपके पास एक क्वेरी दी गई है, वी वांट टू ऑब्टेन ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द सेल डिपार्टमेंट। हमें ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए लेकिन सेल डिपार्टमेंट को छोड़ के, इसको हमने करना है एक्सक्लूड। विद एन एवरेज सैलरी हायर देन 16,000, और हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 16,000 से ज़्यादा हो। तब आपकी क्वेरी क्या होगी। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, हमें डिपार्टमेंट चाहिए, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। वेयर डिपार्टमेंट एक्सक्लूड सेल, हमें सेल के डिपार्टमेंट को करना है एक्सक्लूड। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट है हमें वो चाहिए। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, जो भी रिजल्ट होगा वो डिपार्टमेंट से ग्रुप किया जाएगा, और इस ग्रुप के बाई के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको करेंगे हम हैविंग एवरेज सैलरी 16,000, इसको भी हम फिल्टर कर देंगे। अगेन वी फर्स्ट एग्जीक्यूट फ्रॉम एम्प्लॉय, फ्रॉम से आपका सेम टेबल आएगा, ये चेक करेगा कि टेबल आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है तो आ गया। पर ये आपको बैक एंड में हो रहा है, ये सामने शो नहीं होगा। ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि इंटरनल काम कैसे होता है। सेकंड, वेयर क्लोज एक्सक्लूडिंग द सेल रिकॉर्ड। वेयर क्लोज में हमने कंडीशन लगाई थी कि जो सेल डिपार्टमेंट है हमें ये नहीं चाहिए। देखिए वेयर डिपार्टमेंट एक्सक्लूड सेल, अब ये फिल्टर काम करेगा। चार में से आपका सेल डिपार्टमेंट हो जाएगा गायब, गेट डिपार्टमेंट आपका गायब हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो तीन डिपार्टमेंट होंगे। ये देखिए सेल यहाँ से गायब हो गया, अब बचा आईटी एंड अकाउंटिंग। थर्ड, ग्रुप बाय इज अप्लाइड, अब इसके ऊपर ग्रुप बाय अप्लाई किया जाएगा, जनरेटिंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड। अब आपके पास आगे एक तरफ डिपार्टमेंट, एक तरफ आगे एवरेज सैलरी। हमने इसमें मेंशन किया गया था कि हमें चाहिए एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी चाहिए 16,000 से ऊपर। अब देखिए आईटी के दो थे, एक था आपका 10,000, एक था 25,000। 25 10 35, एंड 35,000 को जब दो से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 17,500, 17,500। तो यही आपका सामने आ गया है 17,500 आईटी की एवरेज सैलरी। एंड अकाउंटिंग का टेबल एक ही, अकाउंटिंग का एक ही डिपार्टमेंट था, इसका एक ही आया 15,000, और इसके ऊपर अप्लाई होगा अब हैविंग क्लॉज। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 16,000 इज अप्लाइड टू फिल्टर दी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड जनरेटेड बाय ग्रुप बाय। अब हमने हमें 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 क्या चाहिए था, आईटी डिपार्टमेंट चाहिए था, तो हमने आईटी ही शो किया। सॉरी, इसमें बताया गया था कि सैलरी आपकी 16,000 से ऊपर चाहिए। अब आपके पास दो सैलरी आई है 17,500 एंड 15,000। जब इन दोनों में फिल्टर अप्लाई किया गया तो आपका 15,000 गायब हो जाएगा, अब बचेगा 17,500, क्योंकि कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है सेकंड वाला रिकॉर्ड जो अकाउंटिंग का टेबल है। इसकी सैलरी 16,000 से कम है, इसलिए अब ये भी बाहर हो जाएगा। तभी इसको बोलते हैं कि ग्रुप बाई के रिकॉर्ड को फिल्टर करना काम है हैविंग क्लोज का। इसने ये फिल्टर कर दिया। अब आपके पास बचा है आई टी डिपार्टमेंट हैविंग सैलरी 17,500, एंड लास्ट फाइनली सेलेक्ट क्लॉज इज अप्लाइड प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। सेलेक्ट हमने क्या बोला था कि हमें सी डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, और नाम आपका आ गया आई टी डिपार्टमेंट। दैट्स इट। Order of execution now. So if we have select from where group by and having clause in the same manner in the same query, then what is the our execution record? From is the same, where भी सेम होगा, उसके बाद ग्रुप बाई होगा, एंड ग्रुप बाई का रिकॉर्ड को करेगा फिल्टर हैविंग क्लोज, एंड देन लास्ट इज सिलेक्ट, रिटर्न द फाइनल डेटा।
ये हमारे सारे क्लॉज हो गए हैं और इनका जो प्रॉपर ऑर्डर है आप एक बार फिर से इनको देख सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय। आपको कई बार क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि अगर ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय अगर एक साथ क्वेरी में हो तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। आपका आंसर होना चाहिए ग्रुप बाय, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस पहले है। और सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि हैविंग क्लोज का यूज़ क्या है। हैविंग क्लोज का यूज़ है ग्रुप बाय के डाटा को फिल्टर करना। जिस तरह वेयर क्लोज का अपने आप में यूज़ है डाटा को फिल्टर करना, वैसे ही हैविंग क्लोज का भी यही यूज़ है। अगर आपको अभी भी इस लेक्चर में कोई भी डाउट रह गया है तो आप अपनी क्वेरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपनी क्वेरी आप वहाँ पर भेज सकते हैं। यही आपकी जो क्लॉज थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे, इससे बाहर क्लॉज आना पेपर में बहुत ही कम चांस है। आपको क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे और इसके जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। उस क्वेश्चन में कुछ क्वेरी दी गई होगी और 4 आपके पास स्टेटमेंट दी गई होगी। उस क्वेरी के बेस पे हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट उस पर सही बैठ रही है। इसलिए आपको इस लेक्चर को पहले कराया गया ताकि उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। Keep connected with CS Solution for getting every exam oriented content plus to understand every topic in deep. Thank you. Have a nice day.